स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को आज हम स्टार्ट करेंगे, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। और उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बाद इम्यून सिस्टम डिस्कस करेंगे, देन लिम्फेटिक सिस्टम। इनके बाद जैसे हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स बाय जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के हवाले से क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, जिसमें ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, प्लस में जैसे उनके हार्ट की स्ट्रक्चर है और ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से अगर इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो डिस्क्रिप्शन में जैसे क्या क्या है, जैसे नंबर 4, 5 एंड 6 आपके पास सिलेबस होगा, उसके अंदर ये पीएमसी के सिलेबस की जो है डायग्राम है, पीएमसी का सिलेबस है उसकी डायग्राम है, पीएमसी के सिलेबस की डायग्राम है। तो लिस्ट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, डिफाइन द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, और आखिर में है कि लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन। ये कार्डियक साइकिल है। तो यानी इस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर ये मेन हेडिंग्स हैं, ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करना है, कार्डियक साइकिल को डिस्कस करना है, कैपिलरीज है, आर्टरीज है और वेन को डिस्कस करना है, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं ह्यूमन हार्ट से। ह्यूमन हार्ट को हम जैसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद जैसे ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, और ये सारे बुक्स के अंदर जैसे मौजूद है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम किससे कहते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो लफ्ज की मीनिंग ही होती है हार्ट होती है, जैसे ये हार्ट है कार्डियो। वेस्कुलर लफ्ज की मीनिंग होती है ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कलेक्टिवली हम उससे कहेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जैसे अगर हम हार्ट के हवाले से डिस्कस करें, जैसे हार्ट के अंदर जैसे 4 चैम्बर होते हैं, जैसे अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपने यकीनन लोअर क्लास में जैसे पढ़ा होगा। तो जैसे हम स्टार्ट ले, अगर ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाएगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी, यकीनन ये पल्मोनरी आर्टरीज है। पल्मोनरी आर्टरीज है, दे सप्लाई ब्लड टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज जो है लंग्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट लंग भी है और लेफ्ट लंग भी है। जैसे नंबर 3 यहाँ पे भी है, नंबर 3 वो लंग्स की है। तो लंग्स में जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है जो लंग्स में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है जो लंग्स में जाता है। लंग्स में यकीनन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, दोनों लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होता है, दैट इज द नंबर 4, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद नंबर 6 यहाँ पे आप देखें, दैट इज नंबर 6, दैट इज सिस्टेमिक एओर्टा, और सिंपली एओर्टा कहेंगे। एओर्टा आगे जैसे उसकी 2 डिवीजन्स होती है, एक एंटीरियर एंड पे हेड रीजन, और जिस तरह से एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी लिटिल बिट थोड़ी सी लिम्स इनको ब्लड सप्लाई करता है, और दूसरी तरफ से ये जो है ये ट्रंक और लेग्स रीजन को भी जैसे ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से भी ब्लड वेसल जाएगी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, लोअर रीजन है उस तक जो है ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप देखें नंबर 7 के बाद नंबर 8, जिस तरह से यहाँ से भी जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसी तरह से हेड रीजन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये नंबर 9 और नंबर 10, देन नंबर 11। नंबर 11 क्या है, दैट इज द राइट एट्रियम। तो ये जो है सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में ब्लड दाखिल होता है, और ये जो बड़ी वेन होगी इसका नेम होगा इंफीरियर वेना केवा, इसके जरिए आके ब्लड जो है राइट एट्रियम में दाखिल होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हार्ट है जो पंपिंग डिवाइस है, हार्ट जो पंपिंग डिवाइस है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो पंप होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उस सब तक जाता है। तो यकीनन जो हार्ट से बाहर निकलने वाली जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती है उसे जैसे एओर्टा कहते हैं,
ये आर्टरीज है। हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे आर्टरीज कहेंगे, और जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ आती है उसे हम कहते हैं वेन कहते हैं। बाकी जहाँ पे जैसे टिश्यूज के साथ जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जहाँ पे होता है, वेरी थिन माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती है, उन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। जो इसी तरह से जो है ब्लड कैपिलरीज या कैपिलरीज बेड कहते हैं या कैपिलरीज नेटवर्क है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, वो उन माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे कैपिलरीज कहेंगे। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक हार्ट आ जाती है, और हार्ट के बाद जो ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में फर्दर कितने टाइप्स है, ब्लड वेसल्स में फर्दर जो टाइप्स है, एक आर्टरीज है और दूसरी जो वेन्स है और तीसरी जो है कैपिलरीज होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, जैसे आर्टरीज वेन कैपिलरीज की अरेंजमेंट थोड़ी सी देख लें, और उसके बाद जैसे हम हार्ट की तरफ आते हैं। जैसे आर्टरीज आपको पता है कि जो हार्ट से जो बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स होती है, जनरली हम उससे कहते हैं आर्टरी कहते हैं। जो हार्ट की तरफ आती है, हार्ट में ब्लड लेके आती है, उसे हम कहते हैं वेन कहते हैं। और इसी तरह से जहाँ पे जो है जो कैपिलरी बेड है, टिश्यूज के साथ जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जहाँ पे होता है, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज का नेटवर्क, कैपिलरीज बेड कहते हैं। तो इसी तरह से ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, इनको आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपको याद भी है कि हमारा एक और भी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होगा जहां पे भी कैपिलरीज बेड होगी, जहां भी कैपिलरीज बेड होगा, सवाए ब्रेन के अलावा जहां पे भी कैपिलरीज बेड होगा, वहां से ब्लाइंड एक लिम्फेटिक कैपिलरीज भी जैसे वहां से अराइज होती है, और इन सब का डायरेक्शन एक ही है, टुवर्ड्स हार्ट। तो ये सारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, देन लिम्फ वेसल बनेगी, रास्ते में लिम्फ नोड भी आएगी, लिम्फ नोड के बाद लिम्फेटिक डक्ट होगा या लार्ज लिम्फेटिक वेसल होगी, that intersect to the vein and vein drains into the right atrium of the heart। तो ये जो सर्कुलेटरी इस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसका एक ही डायरेक्शन है, यानी टुवर्ड्स हार्ट है। ये लिम्फ फ्लो करती है फिर आप टिश्यूज टू हार्ट, जहां कहीं भी कैपिलरीज का नेटवर्क होगा वहां पे साथ साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होंगी, जिनका काम होता है ये लिम्फ को ड्रेन करके वेन में इंटर होती है, दैट वेन इंटरसेक्ट टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में इंटर होती है। तो ये जो इलस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है, ये लिम्फेटिक सिस्टम की है। लिम्फेटिक सिस्टम की इलस्ट्रेशन है कि जहां कहीं भी जो कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, वहां से जैसे यकीनन ऐसी लिम्फ कैपिलरीज, देन लिम्फ वेसल, रास्ते में लिम्फेटिक नोड और लिम्फ नोड, then lymphatic vessel or duct, or that intersect to the vein and vein intersect to the right atrium of the heart। इसी तरह का भी जैसे एक सिस्टम मौजूद है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी हम लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस मींस फर्स्ट ईयर के अंदर हमने यकीनन पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो उसके बाद जैसे अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है ह्यूमन हार्ट में आते हैं कि जैसे ह्यूमन हार्ट क्या है। जैसे हार्ट तो एक जैसे मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्लड फ्लो जो है वो टिश्यूज तक जाता है, टिश्यूज से देन वापस आता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। हार्ट का रोल क्या है? जस्ट टू पंप द ब्लड। हार्ट का कोई काम थिंकिंग से नहीं है, हार्ट का कोई काम लाइकिंग और डिसलाइकिंग से नहीं है, हार्ट का कोई काम डिसीजन मेकिंग नहीं है, हार्ट का कोई काम ये नहीं है कि आप चॉइस करें और इसको आप रिजेक्ट कर लें। तो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग वगैरह इसका कोई काम नहीं है। बायोलॉजिकली, मेडिकली हार्ट तो जस्ट जैसे एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम होता है एक तरफ से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड रिसीव करना और देन इसको पंप करना डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, और देन वापस इसी तरह से एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्किट की सूरत में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, किसके दरमियान? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसी तरह से हम इसे कहेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कोई दूसरा फंक्शन नहीं है सवाए टू पंप द ब्लड। तो इसी तरह से जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि ओवरऑल, जैसे हम कहते हैं कि हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के हवाले से, जैसे आप यकीनन लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि फिशेस की जो हार्ट होती है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है। उसके बाद फिशेस वर्टिब्रेट्स के हवाले से बात करें, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। बट एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका नेम है क्रोकोडाइल की जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। क्रोकोडाइल की 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जो क्रोकोडाइल
रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है और इसकी जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। लेकिन स्टूडेंट्स को याद होगा, फर्स्ट ईयर के हवाले से काफी इन्होंने पढ़ा होगा, पॉइंट्स मौजूद है। उसके बाद जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है। और इनके अंदर जैसे आपको पता है कि कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन है, कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन है, कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन है, डबल सर्किट प्लेन है। डबल सर्किट प्लेन की मीनिंग है कि एक है इसके अंदर जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, दूसरी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है यकीनन जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, और इसी तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उनको ब्लड जो सप्लाई करते हैं। तो जैसे हम जो भी ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, बायोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग क्लास मेमेलिया से इनका जो ताल्लुक है मैमल्स है, तो उसकी यकीनन जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो चैम्बर्स कौन से हैं, हार्ट के चैम्बर्स कौन से, चैम्बर्स टोटल जैसे 4 हैं, चैम्बर्स जो 4 है कौन से, एक जैसे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद जैसे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद देन जो है एक लाइक लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड देन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 जो चैम्बर्स होते हैं, अगर इनको अपर और लोअर चैम्बर्स में जैसे हम डिवाइड करें, द अपर 2 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर्स, जो 2 चैम्बर्स जो अपर है, अपर जो है उन्हें हम कहेंगे एट्रिया कहेंगे। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, एट्रियम सिंगुलर है और उसका प्लूरल होता है एट्रिया, एट्रियम सिंगुलर है और एट्रिया इसका जो है प्लूरल होता है। ऐसे जिस तरह से बैक्टीरियम सिंगुलर होता है और बैक्टीरिया प्लूरल होता है, इसी तरह से एट्रियम सिंगुलर है और एट्रिया प्लूरल है। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, और इसी तरह से 2 चैम्बर्स जो लोअर है, 2 चैम्बर्स तो लोअर साइड पे है, जो लोअर साइड पे है उन्हें हम कहेंगे वेंट्रिकल्स कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे वेंट्रिकल्स कहेंगे। कौन से वेंट्रिकल है, एक जैसे राइट वेंट्रिकल है और दूसरा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। डायग्राम भी बनाते हैं, इलस्ट्रेशन भी देखते हैं, यकीनन आप उसमें समझेंगे। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड एज एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। जैसे एट्रिया कौन कौन से हैं, जैसे एक राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। लोअर 2 चैम्बर्स जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल कौन से, एक जैसे राइट वेंट्रिकल है और दूसरा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरह से अगर अपर और लोअर साइड में हम डिवाइड करें हार्ट को, तो अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इसी तरह से अगर हम देखें कि इनकी साइज के हवाले से, तो अपर 2 चैम्बर्स हैं जिन्हें हम कहेंगे एट्रिया, एट्रिया जो वेरी स्मॉल साइज है और इनकी जो है थिन वॉल्स होती है, थिन वॉल्स होती है। अगर लोअर 2 चैम्बर्स जिन्हें वेंट्रिकल्स को देखें, ये इनकी साइज जो है थोड़ी बड़ी होती है और इनमें जैसे थिक वॉल होती है, थिक होते हैं। एट्रिया थिन वॉल्ड है और वेंट्रिकल्स जो थिक है। उसके बाद अगर वेंट्रिकल्स में जैसे अगर वेंट्रिकल में भी जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को देखा जाए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को देखा जाए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिक, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो मोर थिक है और इसके अंदर जैसे अंदर स्पेस और गैप है वो नैरो है। और इस तरह से अगर राइट वेंट्रिकल देखें तो ये लेस थिक है इतना एज कंपेयर्ड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेस है और इसके अंदर गैप या स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसका भी रीजन ये है कि राइट साइड से जो है राइट वेंट्रिकल से सिर्फ लंग्स तक ही ब्लड जाना है, इस वजह से यहाँ पे यकीनन मसल्स भी इस वॉल के अंदर कम होती है, तो अंदर जो कैविटी स्पेस या वॉल्यूम जिसे हम कहें वॉल्यूम ज्यादा होगा तो यकीनन इसका जो प्रेशर है वो कम प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ब्लड सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक जाना है। और यू नो वेरी वेल चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स मौजूद है, हार्ट भी चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है, लंग्स भी चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है, तो लंग्स दोनों मौजूद है, तो मीन्स इतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो इतनी ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लाइक राइट वेंट्रिकल है उसका जो वॉल्यूम है ये ज्यादा है, वॉल्स थिन है, तो अगर प्रेशर अगर
मीन्स थोड़ा बहुत भी होगा तो यानी लंग्स तक जो है ये ब्लड पहुंच सकता है। बट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मोर थिक है, नैरो है, यकीनन इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल्स की होगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा और इस प्रेशर की वजह से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहां तक ब्लड सप्लाई करना है, तो इस वजह से ये जो इसका वॉल्यूम जो होता है वो भी कम होता है और मोर मस्क्यूलर इन नेचर होते हैं। तो इसी तरह से जो है ये थोड़ी सी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है। प्लस में अगर आप देखें कि हार्ट की राइट साइड और लेफ्ट साइड है, हार्ट की राइट साइड और लेफ्ट साइड है, ये क्यों है? वाई? बिकॉज इन दोनों को डिवाइड करने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड, चाहे राइट एट्रियम हो या राइट वेंट्रिकल हो, तो राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करने के लिए एक पार्टीशन है और इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। सेप्टम एक तरह से पार्टीशन है जो हार्ट को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करती है। राइट साइड और लेफ्ट साइड डिवाइड, राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में ब्लड ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज सेप्टम, सेप्टम मौजूद है, इस वजह से राइट साइड की सर्कुलेशन का पाथ अलग है और लेफ्ट साइड की सर्कुलेशन का पाथ अलग है, कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेप्टम। अगर दो एट्रिया है उनके दरमियान सेप्टम है तो उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर दो वेंट्रिकल्स है उनके दरमियान जो ये सेप्टम है इसका जो हम नेम देना चाहें तो उसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर लफ्ज की मीनिंग होती है इन बिटवीन, वेंट्रिकुलर लफ्ज की मीनिंग होती है वेंट्रिकल्स, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो एट्रिया के दरमियान सेप्टम तो उसे हम कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो ये इंटर एट्रियल सेप्टम की वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का आपस में ब्लड मिक्स नहीं होता है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है आपस में मिक्स नहीं होता है। हालांकि राइट साइड का जो ब्लड होता है हार्ट के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड का ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी बिकॉज ऑफ जैसे सेप्टम की वजह से ये कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपस में मिक्स नहीं होते, वाई? बिकॉज ऑफ सेप्टम। इसी तरह से अगर हम देखें हार्ट के अंदर एक और चीज जो होती है दैट इज द वॉल्स होते हैं, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी वॉल्स होंगी, डायग्राम और इलस्ट्रेशन पे आते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वॉल्स होंगे। इसी तरह से जैसे वेंट्रिकल और आउटगोइंग ब्लड वेसल्स है उनके दरमियान भी जैसे यहाँ पे वॉल्स होंगे, तो जिनकी नेम भी हम पढ़ेंगे या आगे हम चल के डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल जैसे आपने ओवरऑल जैसे पढ़ा है, अब हम जैसे हार्ट की जैसे स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं। जैसे ये सेप्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये सेप्टम हम बनाते हैं कि जैसे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जैसे ये सेप्टम हुआ। सेप्टम के बाद जैसे अगर हम देखें राइट साइड अगर हम बनाएं, राइट साइड ऑफ द हार्ट, जैसे राइट साइड ऑफ द हार्ट जैसे एक अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर जिस तरह से होता है उसे हम कहते हैं एट्रियम कहते हैं, दो अपर चैम्बर, बट लोअर चैम्बर थोड़ा साइज में जैसे बड़ा भी है तो उस लोअर चैम्बर को हम कहेंगे वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद देन जो है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और एरोस के जरिए हम इसका एक पाथ भी बनाते हैं। जैसे राइट एट्रियम से ब्लड जो है, राइट एट्रियम से ब्लड जो है लाइक यकीनन जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है। राइट वेंट्रिकल के बाद देन ब्लड है जैसे आउटगोइंग ब्लड वेसल होगा उसके अंदर जाएगा। आउटगोइंग ब्लड वेसल कौन सी है? ये जा रही है राइट साइड की, जो जा रही है पल्मोनरी एओर्टा और देन पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए टुवर्ड्स लंग्स, यानी ये ब्लड एक राइट साइड की लंग पे जाता है और दूसरा जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड की लंग्स में ये ब्लड जाएगा। यकीनन जो है पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज है ये जो राइट लंग और लेफ्ट लंग में ब्लड जाता है। तो इस लाइक जैसे पार्ट को हम कहेंगे राइट साइड ऑफ द, जैसे ये हार्ट हुआ राइट साइड, तो राइट साइड का ये पार्ट हुआ। राइट साइड में क्या मौजूद है? राइट साइड में जैसे एक राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद जैसे पल्मोनरी एओर्टा है, पल्मोनरी एओर्टा जो सप्लाइज ब्लड टू राइट लंग, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी बन जाती है, एक राइट लंग की तरफ जाती है और दूसरी लेफ्ट लंग की तरफ जाती है। उसके बाद जैसे अगर हम लेफ्ट साइड को देखें, लेफ्ट साइड को देखें तो यकीनन लेफ्ट साइड में ये सेम इसी तरह से लेफ्ट जैसे यकीनन एट्रियम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल,
तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है यकीनन जो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद देन जो है ये यकीनन एक सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, एओर्टा जो है सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसका नेम होता है सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, सिंपली एओर्टा भी कहते हैं, सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्ट लंग्स क्यों? वाई? बिकॉज इनको जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी जो है सप्लाइज, पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा जो है, जो एक राइट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, इट सप्लाइज ब्लड टू लंग्स। बट जैसे आपको पता है कि जो सिस्टमिक एओर्टा है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम हुआ, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद देन जो है यकीनन लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये सिस्टमिक एओर्टा है, तो ब्लड सिस्टमिक एओर्टा की तरफ ही जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है हार्ट का, जिसके अंदर आप ऐसे 4 चैम्बर देखेंगे। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। अपर 2 चैम्बर्स हैं वो एट्रिया कहेंगे हम, लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। लोअर 2 चैम्बर्स, लोअर 2 चैम्बर कौन से? जैसे राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसकी वॉल्स जो है मोर थिक है, मोर मस्क्यूलर है और एज कम्पेयर्ड टू राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो ज्यादा होता है, क्योंकि इनको पंप करना ही होता है, सिर्फ इतना ब्लड पंप करना होता है जो लंग्स तक जाए। बट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आप जैसे देखें, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यकीनन ये सिस्टमिक एओर्टा की तरफ जो ब्लड जाता है और देन इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। और ये जो पल्मोनरी एओर्टा होता है, इस एओर्टा को हम कहेंगे पल्मोनरी एओर्टा। पहले पल्मोनरी एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी, पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी, पल्मोनरी लफ्ज की मीनिंग ही होती है लंग्स होती है। जहां भी बायोलॉजिकल साइंस में पल्मो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग ही लंग्स होती है। वेयर देयर इज पल्मो यू मीन लंग, ठीक है। पल्मोनरी एओर्टा, एओर्टा क्या है? यकीनन आप एक सोचेंगे कि व्हाट इज एओर्टा, बार बार एओर्टा कर रहे हैं। तो एओर्टा जो है द लार्जेस्ट आर्टरी होती है, द लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एन एओर्टा। इसे हम कहेंगे एओर्टा कहेंगे। इसी तरह से थोड़ी देर में हम ये डिस्कस करते हैं वेना केवा। वेना केवा द लार्जेस्ट वेन, द लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड एज वेना केवा। लार्जेस्ट वेन का मतलब है जिनका जो डायमीटर जो बड़ा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी का मतलब है जिनका डायमीटर बड़ा होता है। जाहिर है हार्ट से निकलने वाली जो ब्लड वेसल है यकीनन उसका डायमीटर बड़ा होगा, देन आहिस्ता आहिस्ता उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती जाएंगी तो उनका डायमीटर छोटा होता है। अदरवाइज जो है द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एज एओर्टा एंड द लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड एज वेना केवा। तो यकीनन हम सोचेंगे कि हार्ट के अंदर कौन सी जो आर्टरीज या कौन सी वेन्स आके इंटर होती है, तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरीज और कौन सी वेन आके इंटर होती है। एक जैसे हेड रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा, और दूसरी जो ट्रंक रीजन से एक बहुत ही बड़ी वेन कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। ये इनमें हमेशा जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट का राइट साइड का जो एट्रियम है इसका काम होता है टू रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑल पार्ट्स कौन सी? जैसे एक हेड रीजन से और दूसरा ट्रंक रीजन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जैसे ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा क्या है? दैट इज द लार्जेस्ट वेन जो होती है जिनका डायमीटर ज्यादा होता है उससे कहेंगे वेना केवा। जो इंफीरियर वेना केवा जो होता है ट्रंक रीजन से लोअर पार्ट से जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में आता है। इसी तरह से ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो होता है, सुपीरियर वेना केवा का काम होता है हेड रीजन या एंटीरियर पार्ट जो है उससे जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ले आता है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि एक और ब्लड वेसल्स, एक और वेन्स है, वो भी आके जैसे लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट उसके अंदर दाखिल होती है। जैसे लंग्स है, लंग्स से जो है पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन हर एक साइड से,
पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ये इंटर हो रही है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। इन वेन्स को हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी। पल्मोनरी लफ्ज की मीनिंग की जैसे लंग्स होती है, वेन्स होती है, वेन्स को हम किससे कहते हैं, पल्मोनरी वेन। वेन तो यानी जो हार्ट के अंदर इंटर होती है ना, उससे हम कहते हैं वेन कहते हैं। जैसे एक आर्टरी वेन के हवाले से, आर्टरी और वेन के हवाले से थोड़ी सी डेफिनेशन, एक पुरानी डेफिनेशन काफी लोगों के पास जो मौजूद है, वो ये है कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। परफेक्ट डेफिनेशन है जो हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स है वो सब आर्टरीज है, और हार्ट की तरफ जो आके दाखिल होती है वेन्स, जो ब्लड वेसल्स, उन्हें हम कहते हैं वेन कहते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, इसका मतलब है पल्मोन रेफर्स टू लंग्स। हियर आर पल्मोनरी वेन्स, दे एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम लेफ्ट एट्रियम का होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम राइट एट्रियम का होता है। और आप ये देख भी रहे हैं कि बीच में सेप्टम भी मौजूद है, क्रॉस वाल भी मौजूद है। जैसे दो एट्रिया का ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होता है, वाई बिकॉज इंटर एट्रियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, वाई बिकॉज ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनके इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पेयर होगा, ये पेयर होगा तो इसका मतलब है कि राइट लंग से भी एक पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन आके लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होंगी, पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन। जैसे यहाँ पे हम पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, वो भी आके लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होंगी। इसी तरह से पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन फ्रॉम लेफ्ट लंग, फ्रॉम राइट लंग, दोनों आके जैसे लेफ्ट एट्रियम में आके दाखिल होंगे। लेफ्ट एट्रियम के बाद देन जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस जैसे आगे जैसे बाहर जा रहा है किस जगह पे, सिस्टमिक एओर्टा, जो किसको ब्लड सप्लाई करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिस्टमिक एओर्टा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। और इस तरह से पल्मोनरी एओर्टा है, इसके अंदर कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। जाहिर है जब लंग्स की तरफ जा रहा है तो वहां पे ऑक्सीजनेशन का अमल होगा, यानी लंग्स के अंदर जो अल्विलाई के अंदर जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर अंदर आती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन जैसे कहाँ आएगी, यकीनन लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ऑक्सीजन जब शामिल हो जाती है लंग्स से, जब ऑक्सीजनेशन का होगा अमल, तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आके एंटर होगा लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा के बाद देन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हम इन सेप्टम के जैसे यहाँ पे नेम्स भी थोड़े नोट कर लें कि इन सेप्टा के जो है नेम्स क्या है। सेप्टा के नेम्स के हवाले से अगर हम देखें, इससे हम कहेंगे इंटर इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी दो एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है। और इस सेप्टम को जैसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर की मीनिंग है इन बिटवीन, वेंट्रिकुलर लफ्ज की मीनिंग है वेंट्रिकल। दो वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान का जो सेप्टम होगा उसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसी तरह से दो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम है उसे हम कहेंगे, उस सेप्टम को हम कहेंगे यकीनन इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम की वजह से हार्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है। इस सेप्टम की वजह से राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड के ब्लड में मिक्स नहीं होता है। इस सेप्टम की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम। सेप्टम लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे पार्टीशन है या क्रॉस वॉल्स है, तो उन्हें हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। उसके अलावा जैसे आप देखिए हार्ट के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज द वॉल्स। जैसे आप देख रहे हैं एरोज का मतलब है कि ये एक ब्लड फ्लो का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, डायरेक्शन है, उसमें ब्लड फ्लो करता है। तो इसको डायरेक्शन देने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना वापस जैसे किसी दूसरी साइड, जैसे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, यहाँ से जो है ना वापस राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यकीनन यहाँ पे वॉल्स का होना जरूरी है। और इन वॉल्स का नेम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, कलेक्टिवली हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वापस जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे वॉल्स का होना जरूरी है।
और उन वॉल्स का नेम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, थोड़ा सा टर्म आपको शायद बड़ा महसूस हो, बट इतना बड़ा टर्म नहीं है जिससे हम नोट करते हैं यहाँ पे। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियो लफ्ज की मीनिंग होती है एट्रियम, और वेंट्रिकुलर लफ्ज की मीनिंग होती है वेंट्रिकुलर। तो इन वॉल्स को हम कहेंगे एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे एवी वॉल्स, एवी वॉल्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स और कॉमनली शॉर्ट टर्म में एवी वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। वर्ड से जा रहा है जब एट्रियम से ब्लड निकल के जब बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साथ होते हैं, जब साथ होते हैं तो ब्लड किस में आएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट साथ होंगे तो यकीनन ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जब दोनों वेंट्रिकल जब साथ होंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो एक राइट साइड का जो ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ और लेफ्ट साइड का ब्लड चला जाता है सिस्टमिक एओर्टा में। तो आप देखें जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वापस राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जाता है, या वापस से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज यहाँ पे क्या मौजूद है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। और वॉल्स का जनरली काम भी यही होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसी तरह से अगर हम देखें एक और वॉल्स का होना जरूरी है जो इन आर्टरीज के अंदर होना जरूरी है, जो इन आर्टरीज के अंदर यहाँ पे होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज जब एक बार जैसे ब्लड जैसे एक बार जैसे यहाँ से बाहर जाए, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा में जाए, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में जाए, तो उसके बाद ये ब्लड जो है ये वापस तो ना आए, वापस वेंट्रिकल में तो ना आए ना, उसका एक जैसे यकीनन यहाँ पे भी एक वॉल्स का होना जरूरी है। और इन वॉल्स को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी लफ्ज की मीनिंग होती है हाफ, ल्यूनर लफ्ज की मीनिंग होती है मून, हाफ मून लाइक वॉल्स होते हैं, जिसे कहते हैं सेमी ल्यूनर एसएल वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स को एक और नेम भी देते हैं पॉकेट वॉल्स कहते हैं, पॉकेट वॉल्स, आल्सो कॉल्ड एज पॉकेट वॉल्स। इन्हें पॉकेट वॉल्स भी कहते हैं, जो एसटीबी बुक में लिखा हुआ है, एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है पॉकेट वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉकेट वॉल्स। इसी तरह से इनकी फर्दर जो दो कैटेगरीज हैं, एक जैसे बाइकस्पिड होते हैं और दूसरे होते हैं ट्राइकस्पिड। एक बाइकस्पिड वाल है और इसके अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल का एक और टाइप है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल कहाँ पे होंगे? जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल होंगे, और इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल होंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल। आगे हम टेक्स्ट में भी मौजूद है और इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे जो है सेमी ल्यूनर वाल्स जो होते हैं, आप देखें लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी जो ब्लड वेसल है बाहर जाती है, सिस्टमिक एओर्टा जाती है। राइट वेंट्रिकल से आगे यहाँ से कौन सी ब्लड वेसल बाहर जाएगी, इससे आगे यकीनन जो है पल्मोनरी एओर्टा है। तो इसे हम कहेंगे जैसे वाल तो जैसे सेमी ल्यूनर वाल है, बट इसका भी आगे एक नेम है, जैसे पल्मोनरी एओर्टिक वाल्स, सेमी ल्यूनर जो वाल है पल्मोनरी एओर्टिक वाल, और इसे हम कहेंगे सिस्टमिक एओर्टिक वाल, क्योंकि एओर्टिक रेफर्स टू एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, उनका जो वाल होगा तो उसके लिए भी अलग अलग दो नेम्स हैं, आगे जो टेक्स्ट में मौजूद है वहां पे डिस्कस करेंगे। वॉल्स का काम होता है दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे राइट एट्रियम में ब्लड राइट वेंट्रिकल में है, तो अब राइट वेंट्रिकल से वापस जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ना जाए। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जब फ्लो करके जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी, यकीनन लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए। इसी तरह से अगर देखें राइट वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो करके पल्मोनरी एओर्टा में गया, अब पल्मोनरी एओर्टा का ब्लड है वो वापस राइट वेंट्रिकल में ना। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करके गया सिस्टमिक एओर्टा, अब ये सिस्टमिक एओर्टा का ब्लड है वो वापस फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए। तो यानी हम सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि वॉल्स का काम होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इससे हम कहते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो यानी यहाँ से वापस वेंट्रिकल में,
और यहाँ से इस वेंट्रिकल में, या वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में, या इस वेंट्रिकल से वापस इस एट्रियम में, ये इस तरह से ना आए, उसको रोकने के लिए कौन सी चीज मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज यकीनन उसे हम कहेंगे वॉल्स कहेंगे, और जिनका काम होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बस आखिरी आज के हवाले से थोड़ी हेडिंग हम नोट करेंगे, वो हेडिंग है कि हार्ट इज कवर्ड बाय कवरिंग दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के हवाले से और पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल फ्लूइड के हवाले से डिस्कस करेंगे कि हार्ट के बाहर एक कवर होता है दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। जो एनटीबी के अंदर जो है कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी है, हम इसको डिस्कस करेंगे एनटीबी, ठीक है, एनटीबी बुक में है। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन thoracic cavity और chest cavity, you know very well, between the lungs, जैसे हमने प्रीवियसली लंग्स पढ़े थे उसके दरमियान जैसे हमने देखा हार्ट भी मौजूद है। पेरिकार्डियम में क्लोज्ड सैक, पेरिकार्डियम क्या है, एक क्लोज्ड सैक और बैग दैट सराउंड्स द हार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट किसके, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का जो आउटर पार्ट होता है और दूसरा होता है इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इनइलास्टिक व्हाइट फाइबर, इनइलास्टिक की मीनिंग होती है जिनमें जैसे इलास्टिसिटी ना हो, तो उसे हम कहेंगे इनइलास्टिक कहेंगे। इलास्टिक की मीनिंग है जिसमें इलास्टिसिटी हो, इनइलास्टिक की मीनिंग है जिसमें ना हो इलास्टिसिटी। तो इनइलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हो गई, यानी इनइलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हो गई, यानी हार्ट की जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो, जिससे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो, तो यानी ऐसे, और उसमें देन ब्लड भी आए, तो इस तरह से ना हो कि यानी इसकी जो है दूसरे टिश्यूज तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो दूसरे टिश्यूज भी मुतासर हो। तो इस वजह से बाहर जो एक ओवरऑल जो आउटर कवर है पेरिकार्डियम का, आउटर लेयर होगा वो इनइलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होंगे, व्हाइट फाइब्रस। बट इनर पार्ट है आगे उसके दो मेम्ब्रेन्स है, इनर पार्ट्स के जो दो मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ये समझें कि आउटर और इनर पार्ट के दरमियान जो कैविटी होगी उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड भी होगी, और इस फ्लूइड का नेम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जैसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में कैविटी, कैविटी का नेम क्या है, तो फ्लूइड का भी नेम उसी से रिलेटेड होगा, पेरिकार्डियल कैविटी। और तो इसके अंदर फ्लूइड क्या होगी, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस तरह से जो टर्म्स हैं छोटे छोटे। बहरहाल आउटर पार्ट जो इसमें इनइलास्टिक व्हाइट फाइबर्स है, इनर पार्ट इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स है। इनर पार्ट सिर्फ इनर पार्ट में जो एक इनर मेम्ब्रेन है और दूसरी जो है आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज अटैच टू द हार्ट। आपको थोड़ा यकीनन इस जगह पे ये पॉइंट समझ में नहीं आएगी, हम थोड़ी देर में इलस्ट्रेशन में आते हैं। आउटर इज अटैच टू द फाइब्रस टिश्यू, आउटर इज अटैच टू फाइब्रस टिश्यू। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि जैसे हार्ट है और ये हार्ट की कवरिंग है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट की जो कवरिंग है उससे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। बट इस पेरिकार्डियम की अगर इनलार्ज थोड़ी सी डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर हमें नजर आएगा ये यही सेम जो है एक आउटर कवर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इनइलास्टिक है, ये आउटर वन था। और आपको पता है कि इनर जो पार्ट था उसे हम कहेंगे सीरस पेरिकार्डियम, जो हमारे बुक में तो फिलहाल नहीं है, बट फर्दर हमने देखा कि उसके दो कंपोनेंट्स है, एक पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल जो आउटर वन है, आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर वन है उसे हम कहेंगे विसरल कहेंगे। इस तरह से आउटर और इनर वन, जैसे एक चीज आपने अभी नोट की है कि एक आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जो अटैच होता है वो पेराइटल और आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो इसके साथ अटैच होगी, और जो विसरल और इनर होगा वो हार्ट के साथ अटैच होगा, हार्ट के साथ। यही पॉइंट्स जो हमारे बुक के अंदर भी है, द आउटर और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम कहेंगे इनइलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इनर पार्ट में फर्दर दो मेम्ब्रेन्स हैं। कौन सी मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और विसरल पेरिकार्डियम का किसके साथ रिलेशन है, इसका रिलेशनशिप होगा हार्ट की मसल्स के साथ, अटैच टू द हार्ट और एपिकार्डियम। द आउटर पार्ट जो होगा इज अटैच टू द फाइब्रस टिश्यू, जो ये आउटर पार्ट होगा ये फाइब्रस टिश्यू के साथ होगा। इनके दरमियान जो कैविटी होगी उस कैविटी का नेम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। एक और इलस्ट्रेशन में यहाँ भी देखते हैं, दोबारा से देखते हैं कि जैसे ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है, इसका आउटर पार्ट हुआ तो ये फाइब्रस टिश्यू हुआ, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हुआ। और इनर पार्ट है उसके अंदर दो लेयर है, एक लेयर डायरेक्टली जैसे हार्ट की मसल के साथ अटैच हुआ,
और दूसरा जो लेयर होगा वो इस यकीनन किसके साथ, इस फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच होगा। तो बीच में जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं ये आउटर है, सबसे आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को हम कहेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम जो इनइलास्टिक है। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है इनर पार्ट है, इनर पार्ट को जैसे हम कहते हैं, जैसे उसके भी आगे दो रीजन हैं, जैसे एक पेराइटल लेयर होगा, पेराइटल लेयर जो होगा वो इस फाइब्रस टिश्यू से ही अटैच होगा। इसी तरह से जो लाइक विसरल लेयर है, जो इनर लेयर है, ये विसरल लेयर जो इनर लेयर है जो हार्ट की मसल के साथ अटैच होगा, हार्ट की मसल के साथ अटैच होगा। बाकी अब देखिए इन दोनों के दरमियान जो स्पेस और गैप और कैविटी है उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। ओवरऑल जैसे टू लेयर है, एक सबसे बाहर जो है फाइब्रस टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, बाकी की जो दो लेयर है वो अंदर है। दो लेयर में भी एक लेयर वापस इस अटैच होगा फाइब्रस टिश्यू के साथ, और दूसरा जो लेयर होगा वो किसके साथ अटैच होगा, वो दूसरा लेयर अटैच होगा हार्ट के साथ, हार्ट के साथ अटैच होगा। तो बीच में ये जो स्पेस है या गैप होगा इसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगी, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसके दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे बाहर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम या फाइब्रस इनइलास्टिक टिश्यू है, इनर के आगे दो पार्ट है, इनर लेयर के एक ऐसा पार्ट है जो यानी इस फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच है, दूसरा जो पार्ट होगा वो हार्ट की मसल्स के साथ अटैच है। तो यहाँ पे जो दोनों के दरमियान जैसे गैप और स्पेस बना है इसे कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो यकीनन जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो अगेन जैसे एक और इलस्ट्रेशन देखें, सबसे बाहर का जो लेयर है फाइब्रस लेयर है, और अंदर के जो लेयर होते हैं वो दो होते हैं। अंदर की जो दो लेयर है उसमें जो पेराइटल पेरिकार्डियम और आउटर है वो इस फाइब्रस लेयर के साथ अटैच है। दूसरा इनर जो लेयर होता है उसे विसरल लेयर कहेंगे। ये इनर विसरल लेयर किसके साथ अटैच होगा, वो होगा हार्ट की मसल के साथ। यकीनन अब इन दोनों के दरमियान जैसे ये कैविटी या स्पेस बन गया है, कैविटी और स्पेस को हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि एक जैसे सबसे आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लेयर, और इनर जो होता है उसके आगे दो रीजन है, दो मेम्ब्रेन्स है। इनर जो मेम्ब्रेन एक जो आउटर होगी दैट इज द सॉरी पेराइटल पेरिकार्डियम के साथ अटैच होगी, और इनर वन दैट होगी वो हार्ट की मसल। तो दरमियान में जो गैप बनता है उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, और पेरिकार्डियल कैविटी इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो पॉइंट्स है अभी जो हमने डिस्कस किया है कि इनर जैसे आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इनइलास्टिक फाइबर्स, इनर इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन है वो हार्ट के साथ खुद अटैच है, और आउटर मेम्ब्रेन जो फाइबरस टिश्यू के साथ अटैच है। दरमियान में क्या होगा, पेरिकार्डियल कैविटी होगी, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होगी, पेरिकार्डियल फ्लूइड होगी। तो इनके दरमियान जो फ्लूइड होगी। ठीक है, यकीनन जैसे हमने ये चीजें डिस्कस की है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बिटवीन देम एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट वॉल्स एंड सराउंडिंग टिश्यू। तो आपको पता है कि जो इनर मोस्ट लेयर है और जैसे आउटर उनके दरमियान जैसे कैविटी वो फ्लूइड से भरी हुई है, तो जब भी जैसे हार्ट के अंदर हार्ट बीट और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनको वो जैसे जैसे between them and friction से बचाना, reduces the friction between the heart wall and the surrounding tissue when the heart is beating। जब भी हार्ट बीट होती है तो हार्ट की वॉल्स दूसरी किसी पार्ट को ना टच करें, उनके साथ फ्रिक्शन ना हो। इनइलास्टिक इन नेचर जैसे सबसे आउटर मोस्ट जो लाइक पेरिकार्डियम का लेयर था, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू था, वो इनइलास्टिक लेयर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो था उसका जो लेयर इनइलास्टिक है। ये इसका भी एक एडवांटेज है of the pericardium as a whole prevents the heart from being overstretched or overfilled when the filled with blood। overstretch यानी हद से ज्यादा जैसे जैसे रिलैक्सेशन जब हो या कॉन्ट्रैक्शन हो तो एक्सपेंशन उसकी ना हो, स्ट्रेचिंग ना हो। जब भी जैसे ब्लड फिल होता है या ब्लड खाली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो तो हद से ज्यादा ना हो, क्योंकि बाहर सबसे बाहर क्या मौजूद है, इनइलास्टिक जैसे इनइलास्टिक ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। तो उसके बाद जैसे आज जो भी हमने डिस्कस किया, आज जितने भी लाइक टर्म्स डिस्कस किए, कल से दोबारा से इनकी न्यू इलस्ट्रेशन में भी अगेन दोबारा डिस्कस करेंगे।
अब आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लास होगी। सी यू बाय नेक्स्ट।